अपने नए चैप्टर यानी कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट यानी कि स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कथन और आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं हम तर्क। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की कि आर्ग्यूमेंट हमारा होता क्या है। आर्ग्यूमेंट इज अ फैक्ट दैट इज बीइंग गिवन बाय अ पर्सन टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट इन इट्स फेवर और अगेंस्ट इट। यानी कि आर्ग्यूमेंट हमारा एक फैक्ट होता है जो किसी भी पर्सन के द्वारा दिया जाता है, जो हमारे स्टेटमेंट को या तो फेवर में या उसके अगेंस्ट में सपोर्ट करता हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आर दोज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर योर डिसीजन मेकिंग पावर एंड एनालिटिकल पावर आर बीइंग एक्सरसाइज्ड। यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट है ये हमारे दो टाइप्स हैं प्रॉब्लम्स के, जहाँ हमारा डिसीजन मेकिंग पावर और हमारा एनालिटिकल पावर एक्सरसाइज होता है, यानी कि हम दोनों का यहाँ पार्टिसिपेशन होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। मैंने एक स्टेटमेंट लिया, इज रैगिंग इन कॉलेज अ गुड प्रैक्टिस। यानी कि ये जो कॉलेज में हमारी रैगिंग वगैरह होती है ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसके बेस पे दो आर्ग्यूमेंट लिए मैंने। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट लिया, यस अ सेंसिबल रैगिंग हेल्प्स कॉलेज बॉय टू स्टेप इनटू मैनहुड एंड टीच देम टू टेक ट्रिपल्स इन गुड ह्यूमर। यानी कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसका सेंस है हमारा या उसका मीनिंग है कि हाँ, जो इसमें जो रैगिंग होती है कॉलेज और स्कूल में वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जो रैगिंग है, सेंसिबल रैगिंग कॉलेजों में बॉयज़ की मदद करती है कि वो एक मैनहुड बने, यानी कि उनका डेवलपमेंट हो और वो क्या पढ़ाएं कि किस तरीके से जो गुड ह्यूमर है उसको किस तरीके से आपको टीच करना है, किस तरीके से उसको ट्रैफाइज करना है। ठीक है, अब सेकंड है, नो द टॉर्चर इन्फ्लिक्टेड इन नेम ऑफ रैगिंग एंड ह्यूमिलेशन सफर्ड बाय यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ्टन गो बियॉन्ड लिमिट्स। और यानी कि इसका सेकंड क्या है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारा रैगिंग के थ्रू जो हमारे टॉर्चर करा जाता है उससे क्या होता है हमारा ह्यूमिलेशन, और जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो कभी कभी इस रैगिंग की वजह से सुसाइड करने की भी आसार उनके ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्या लेते हैं कि वो सुसाइड करने के लिए डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे ओनली आपका फर्स्ट ऑप्शन है ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये वाला कि हाँ बॉयज़ों को रैगिंग होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे वो मैनहुड की टर्म सीखते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट है आप सेकंड ऑप्शन है आपका ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो सेकंड वाला है कि हाँ ये वाला भी होना चाहिए कि ये जो रैगिंग है कॉलेज में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेंटली ये गर्ल्स और बॉयज़ को मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। सी क्या है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क हमारे क्या हैं, सही हैं। फोर्थ है आपका नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। तो जो आपका सेकंड वाला है आपका ये कह रहा है कि हाँ इसमें दोनों ही तर्क आपके ये सही होने चाहिए दोनों, पहला और दूसरा आपका सही होगा या गलत होगा। तो आप मेरे को ये बताइए कि इसमें कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत। तो इसके बेस पे हम तब बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो दोनों ही आर्ग्यूमेंट है ये स्टेटमेंट के कंपैरिजन में सही है कि हाँ कॉलेजों में रैगिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। और ये भी सही है कि हाँ कॉलेजों में रैगिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो अपने मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, यानी कि हमारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट, हमने यहाँ दो आर्ग्यूमेंट्स पढ़े होते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है। तो स्ट्रेट आर्ग्यूमेंट होता है दोज आर्ग्यूमेंट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट सेटिस्फाई लॉजिक कंडीशन वैलिड स्ट्रॉन्ग ट्रू एंड टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमारे वो आर्ग्यूमेंट हैं जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं स्टेटमेंट से और सेटिस्फाई करते हैं हमारे लॉजिक कंडीशन को, जो वैलिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ट्रू होती है, और क्या वो बात करते हैं एक स्ट्रेंथ के बारे में। और इसके बेस पे मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे शुड ओनली आर्टिकल्स ऑफ वेल स्टेबलाइज्ड ऑथर्स बी पब्लिश्ड। यानी कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो अच्छे ऑथर्स ने लिखे हैं वो स्टेबलाइज होने चाहिए या वो पब्लिश होने चाहिए। जो अच्छे ऑथर्स ने लिखे हैं वो आर्टिकल्स हमारे पब्लिश होनी चाहिए। तो आपको यहाँ दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं,
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, यस पेपर विल बी सेव्ड थ्रू दिस, यानी कि पहला ये है कि अगर हाँ हम ऐसा ही करते हैं कि जो हमारे अच्छे ऑथर ने आर्टिकल्स लिखे हैं सिर्फ हम उनको ही पब्लिश करें तो इससे हमारे पेपर्स की बचत हो सकती है। सेकंड है नो, सेकंड है आपका नो न्यू ऑथर्स विल नॉट गेट एनी चांस, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे न्यू ऑथर्स हैं उनको चांस नहीं मिलेगा। उनको वो जब उनका कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा तो उनको इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया भी नहीं होगा, उनको नॉलेज भी नहीं होगी और फिर वो नया ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, हमने एक थॉट पढ़ा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये वही है कि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि उनका आर्टिकल अच्छा है या बुरा है। अब इसके यहाँ पे हमारे 4-5 हमने यहाँ ऑप्शंस लिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो आपका पहला वाला आर्ग्यूमेंट है ये अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। सेकंड है ओनली सेकंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट है वो भी आपका अच्छा है। ठीक है, और आपका थर्ड है आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि पहले वाला और दूसरा वाला दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट, यानी कि नाइदर फर्स्ट नॉर इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि ना तो आपका पहला वाला सही है ना ही आपका दूसरा वाला सही है। और फिफ्थ ई है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो दोनों हैं वो हमारे दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपका यहाँ क्या है, आपका ऑप्शन बी यहाँ सही है, क्योंकि जो आपका आर्ग्यूमेंट सेकंड वाला है वो आपके आर्ग्यूमेंट फर्स्ट के कंपैरिजन में वो सही है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हाँ हाँ, यानी कि हमें नए ऑथर्स के लिए क्या करना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट होंगे और हो सकता है जिस मोटिवेट होने के कारण वो अपने नए नए आर्टिकल्स और अच्छे से लिखें, उनको और आइडियाज़ मिलेंगे। कोई भी सही अगर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका अच्छा हो जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेगा।